सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली एंड आई वाज लाइक यस, टुडे इज़ द डे व्हेन आई हैव टू कंप्लीट माय ऑल पेंडिंग वर्क्स। जो कि मतलब मैंने पूरे एक हफ्ते में मतलब जमाए रखे थे कि ये करना है, ये सैटरडे को करूँगी। तो गाइस क्या होता है, सैटरडे को ना लेक्चर्स नहीं रहते, कुछ नहीं रहता, तो मतलब वो एक पूरा दिन ऐसा रहता है सैटरडे संडे। तो ऐसा रहता है कि यस, आज मुझे जो करना है मतलब वो कर सकती हूँ। रिवीजन करनी है, डीपीपी सॉल्व करनी है, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो सब मैं उसी सैटरडे के दिन करती हूँ, सैटरडे संडे। बेसिकली ना इस हफ्ते मैं थोड़ी सी बीमार थी, तो इसलिए मेरा बहुत नहीं, एक दो तीन लेक्चर्स का मेरा बैकलॉग रह गया था। इसलिए मैं वही पेंडिंग वर्क्स था, मैंने उसकी टू डू लिस्ट बना ली थी फ्राइडे नाइट को, क्योंकि मुझे वो होना ही नहीं था कि ईश्वरी अब क्या करना है तब क्या करना है। इसलिए मैंने पहले ही ना टू डू लिस्ट बना ली थी कि ये कुछ किसी भी हालत में मुझे सैटरडे को कंप्लीट करना ही है। इसीलिए मैंने सैटरडे को ना फ्राइडे नाइट को ही ना मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी कि ये करना है, वो करना है। तो सुबह उठते ही मैंने स्किन केयर रूटीन की, जिसके लिए मुझे आधा घंटा लगा गाइस। फिर उसके बाद मैंने मतलब अराउंड 7:35, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, 7:35 को मैं स्टडी के लिए बैठ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेविटेशन लिया था, क्योंकि ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा ऐसा लेंदी वगैरह टाइप का है, और वो पहली बार मैं ले रही थी, समझ में आएगा नहीं आएगा, इसलिए मैंने मतलब बहुत स्लो जा रही थी। अराउंड मेरा 10 o'clock तो मेरे तीन लेक्चर्स नहीं, मेरे 2 हो गए थे और एक आधा ही लेक्चर हुआ था, क्योंकि बीच में ना मुझे बहुत नींद भी आ रही थी एंड मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने वो उतना ही छोड़ा। एंड फिर उसके बाद मैंने ना शावर लिया, शावर लेने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद अराउंड 10 o'clock मैंने, जैसे कि आप लोगों को बताया, मेरा पूरा ख़त्म हुआ गाइस। एंड हियर आर माई क्यूट लिटल प्यारे प्यारे से नोट्स। जो कि वो जी था ना गाइस, वो इतना गंदा बन चुका था ना, लाइक या वो जी की वजह से ना मेरा पूरा ग्रेविटेशन इतना गंदा दिख रहा था कि पूछो मत। फिर मैं अराउंड 11 o'clock के लिए स्टडी के लिए फिर से बैठी एंड तब मैंने स्टार्ट किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था, वो मुझे उसकी एनसीईआरटी रीड करनी थी, डीपीपी सॉल्व करने थे, मॉड्यूल्स नहीं करने, मतलब मॉड्यूल्स मैंने अब तक हाथ ही नहीं लगाया, तो इसलिए मैंने डीपीपी सॉल्व करनी थी। मुझे 2 डीपीपीज थी, दोनों ही मैंने सॉल्व नहीं की थी, इसलिए मुझे डीपीपी सॉल्व करनी थी, एनसीईआरटी करनी थी, तो इसलिए सबसे फिर उसके बाद मैंने अपना जूलॉजी का लिया। जूलॉजी में तो समाप्ति मैम थी, तो मुझे एक बहुत मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने वो समाप्ति एक्सप्रेस में ना वो जो शॉर्ट में एकदम जल्दी से एकदम बताती है ना कि क्या क्या पिछले लेक्चर में हो, वो बहुत हेल्पफुल लगा मुझे इस बार। तो बहुत अच्छा था कि मैं वही देख रही थी कि इट वाज टू यूज़फुल फॉर मी, कि 2 मिनट में रिकैप होता था कि हाँ ये है, ये है। अगर लेक्चर मतलब पिछले लेक्चर का देखना ना हो, फिर भी अगर रिविजन करनी हो तो भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पूरा डिटेल में भी बताती है, मतलब वो समाप्ति एक्सप्रेस में भी वो बहुत डिटेल में बताती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सुनने के लिए। एंड फिर समाप्ति एक्सप्रेस का मतलब जो मैंने लेक्चर होने के बाद फिर मैंने ना फाइनली एनसीईआरटी रीड करने के लिए मैं बैठ गई, क्योंकि ये मतलब बहुत दिनों से मैंने आप जैसे कि आप लोग बोला कि करना था, तो इसलिए बोला नहीं आज एनसीईआरटी रीड करके ही छोड़ेंगे, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ रीड कर रही थी साइड बाय साइड, मतलब लेक्चर्स देखा, फिर उसकी साइड बाय साइड मैंने एनसीईआरटी भी लगा ली, जो कि मुझे बहुत यूज़फुल लगा, मतलब बहुत अच्छा से समझ में भी आ रहा था कि जो मैम ने बोला वो एक भी पॉइंट ऐसा था ना एनसीईआरटी में मैम ने ये बोला ही नहीं, मिस्ड आउट हुआ, जैसे कुछ टॉपिक नहीं, मतलब कुछ कोई भी टॉपिक्स नहीं था, बहुत ईजी
ईज़िली समझ में आ रहा था कि मैम क्या पढ़ा रही थी। एंड साइड बाय साइड मैं नोट्स भी फिर से रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल लग रहे थे जो कि मैंने बनाए थे, बट दिए तो मैम ने ही थे ना गाइज। इट वॉज टू गुड कि मतलब एक एक पॉइंट, हाँ इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, तो मैं साइड बाय साइड लिख भी रही थी कि क्या क्या मतलब अगर मैं कभी भी NCERT खोलूँ तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि गूगल करना या फिर कुछ भी। तो वो बहुत यूज़फुल था मेरे लिए कि मैम ने एक एक वर्ड का मीनिंग बताया था हमें। सो सो गाइज़, ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो मैंने करीबन 230 तक किया था। इस 230 में मैंने 230 तक मैंने NCERT की रीडिंग प्लस मैंने DPPs भी सॉल्व किए थे। DPP सॉल्व करने के बाद जो DPP टेस्ट जो होता है ना, वो भी मैंने दिया था, जिसमें मेरे बहुत अच्छे भी मार्क्स आए थे गाइज़। एंड फिर वो होने के बाद मैंने लंच किया अराउंड 230 के बाद। एंड फिर जो मैंने नैप ली थी मैंने, जो मैं 5 बजे तक मैं सो रही थी गाइज़, एंड इट वॉज नॉट टू कूल, बट फिर 5 बजे उठी एंड फिर आई वाज लाइक बहुत भूख लग रही थी मुझे। एंड मम्मी को बुला कि मम्मा पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगी, एंड मम्मा वाज लाइक ओके, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे गाइस हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया था, तो इसलिए मम्मी ने बोला चलो मंगा ही लेते हैं। आई वाज लाइक वाओ, मतलब हम ना कभी डोमिनोज से पिज़्ज़ा नहीं मंगवाते, हम ओवन स्टोरी से मंगवाते थे, तो इस बार हमने डोमिनोज से मंगवाया था एंड इट वॉज टू गुड गाइस, मतलब बहुत अच्छा लगा था। और उस एक पिज़्ज़े से ही हमारा पूरा पेट भर गया था गाइस की, मतलब पूछो ही मत। मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था। फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर मैंने अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फेल के जो मेरे पेंडिंग जो थे लेक्चर्स, जो कि मैं बीमार थी तो उसकी वजह से वो हुआ नहीं था, तो इसलिए मैं वो लेक्चर्स देख रही थी। साइड बाय साइड मैं नोट्स भी लिख रही थी इसके। ये करीबन मैंने
10 तक मैंने अराउंड 10 को मैंने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के मेरे जो लेक्चर्स थे वो देखे, पर वो भी मेरे और 2 लेक्चर्स बाकी गाइस, क्योंकि मतलब वो होता है ना बहुत लेंदी था। इसमें सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको समझना, वो भी मतलब बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा था मुझे। तो वही, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, फिर उसके बाद मैं सोने गई एंड दैट इट्स फॉर माई डे, क्योंकि बहुत तो हुआ ना, बहुत प्रोडक्टिव थी। बट गाइज मैंने ना रिकॉर्ड नहीं किया था, बट अराउंड मैं ना 8 आवर्स तक मैंने लगातार स्टडी की थी, सुबह से लेकर शाम तक। वो बीच बीच में मैंने नैप ली थी, अगर मैंने वो नैप नहीं लेती थी ना तो मैं और अच्छा प्रोडक्टिव हो जाता देन। बट इट वॉज गुड प्रोडक्टिव, नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, बट हाँ मतलब मिडल का गुड था वो, कि हाँ प्रोडक्टिव थी। मतलब बहुत दिनों से मैं प्रोडक्टिव ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बीच में बीमार थी, मतलब बहुत सारे रीजंस थे तो उसकी वजह से। बट फाइनली मैं आज प्रोडक्टिव थी गाइस, एंड दैट्स इट फॉर दी व्लॉग. Thank you guys, please subscribe to my channel. Bye.